लॉग इनइक्वलिटीज। अभी तक तो हमने इक्वेशंस देखे थे लॉग के, है ना। अब इनइक्वलिटीज देखते हैं। लॉग इनइक्वलिटी, ठीक है। तो इसमें भी अब दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें जो बेस होता है वो कांस्टेंट होता है, और दूसरे जिसमें बेस वेरिएबल होता है, ठीक है। ऐसे दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कांस्टेंट बेस वाले, ठीक। या तो पहले उसके पहले एक कंसेप्ट देख लो तुम यहाँ पे, ये यहाँ पे x1, ये किसका ग्राफ है, मतलब बेस क्या होता है इस ग्राफ के लिए बताओ। इस ग्राफ के लिए बेस क्या होता है? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। एंड इस ग्राफ के लिए बेस क्या होता है? लेस देन 1, बिटवीन 0 to 1 के बीच में होता है। अब यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है मान लो, लॉग एक्स बेस ए का, जहाँ पे बेस कितना है 1 से बड़ा था, तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी लॉग x1 बेस है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, एंड इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आ जाएगी लॉग x2 बेस है, ठीक। सेम चीज हमने यहाँ पे की, दो वैल्यूज ले ली x1 एंड x2, x की, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो है यहाँ पे log x1 बेस है, एंड x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो है यहाँ पे log x2 बेस है। तो यहाँ पे पहले बताओ कि कौन बड़ा है, log x2 बड़ा है या log x1 बड़ा है? log x2 बड़ा है, log x2 बड़ा x2 बेस है ना। log x2 बेस है इज ग्रेटर देन log x1 बेस है। अब इन दोनों में बताओ कौन बड़ा है, x2 बड़ा है या x1 बड़ा है? x2 x2 बड़ा है। x2 बड़ा है। तो यहाँ से ये मतलब निकलता है जब हम log इनइक्वलिटी के साथ डील करते हैं, तो जैसे ये आ गया, दोनों तरफ सेम बेस का log आ गया, अब log को हम हटा देंगे तो x2 ग्रेटर देन x1 आता है, मतलब इनइक्वलिटी चेंज नहीं हो रही है। और ये कब होता है, जब बेस 1 से बड़ा होता है। तो मींस अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी log हटाने के बाद। क्लियर है? ये बताओ पहला क्लियर है क्या? यस सर। है ना, क्योंकि सीधा सीधा ग्राफ से दिख जाता है। हमने दो x ले लिए, जैसे x2 ग्रेटर देन x1, फिर यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो उसमें log x2 ग्रेटर देन log x1, तो यहाँ पे log x2 इज ग्रेटर देन log x1। अगर हम log हटा देते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि बेस किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। या तो दूसरे टर्म्स में ये भी बोल सकते हैं, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, दोनों तरफ हमने log ले लिया, तो इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो क्या है, लॉग इनइक्वलिटीज, एंड दूसरा एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में हमें क्या करने की जरूरत होती है, दोनों तरफ लॉग लेना होता है। तो उसमें भी अगर हम, ये देखो उल्टा भी बोल सकते हैं हम, अगर दोनों तरफ हमने बेस ए का लॉग ले लिया और बेस किससे बड़ा है, 1 से, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। या तो दोनों तरफ से हमने लॉग हटा दिया और बेस 1 से बड़ा था, तब भी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक। तो सिंपली एक चीज याद रखना, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, चाहे तुम लॉग लगाओ चाहे लॉग हटाओ, ठीक है। पहला क्लियर है? यस सर। यहाँ पे देखो अब कौन बड़ा है बताओ, log x1 या log x2? log x1 log x1 बड़ा है। अबे बड़ा कौन है वे, y एक्सिस के ऊपर देखो ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो log x2 छोटा है ना। अब यहाँ पे कौन बड़ा है, x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, इन दोनों में बताओ। x2 बड़ा है। x2। तो यहाँ पे देखो x2 इनइक्वलिटी चेंज हो गई ना, मतलब अगर हमने लॉग लगाया या लॉग हटाया जिसका बेस 1 से छोटा है, तो उस केस में इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज, ठीक। तो क्लियर है ये दो कंसेप्ट अब? यस सर। तो लिखो, इसको ड्रॉ करो जल्दी से। इसके नीचे एक पॉइंट लिखवाना है, जैसे ये हो जाए मुझे बता देना, तो पॉइंट लिखवा दूंगा।
काय चहा? अबे चाय पिएगा बे तू? नींद आ रही है क्या? हाँ हाँ बोलो ऋषभ। सर पर जो सेकंड ग्राफ है उसमें जो x1 है वो तो और x2 नेगेटिव रहेगा, तो जब वो दोनों नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव से दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इनइक्वालिटी वापस चेंज हो जाएगा ना। कौन अरे x1 x2 तो पॉजिटिव है ना रे। x1 x2 तो पॉजिटिव है ना, और log x1 तो वो तो वैसे। बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे हमें बस बात क्या करनी है, log x1 बड़ा था log x2 से, log हटा तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गई, बस खत्म कहानी। ठीक। किसी को हो डाउट गया। है क्या बताओ इस कंसेप्ट में? और सर जो सेकंड ग्राफ है उसमें हमने नीचे वाला पार्ट ही क्यों log x1 log x2 नेगेटिव में क्यों, अगर पॉजिटिव में लेते तो? हाँ तो भी वही होता ना, ऊपर ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, बस एक दिखाने के लिए मैंने लिया है। मेरा मेन पर्पस तो 2 पॉइंट लिखवाना है, अगर बेस 1 से बड़ा हुआ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। किसी को अगर ऊपर लेना है तो ऊपर ले लो, तब भी सेम ही आएगा। मेन तो 2 ही पॉइंट है, अगर बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है ये? 2 मिनट सर। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। इसके सर, नीचे 2 लिखना मिनट। पॉइंट, पहले वाले के नीचे, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, if base is greater than 1, if base is greater than 1, then inequality will not change, inequality will not change, मतलब तुम चाहे log लगाओ चाहे log हटाओ, दोनों केसेस में inequality change नहीं होगी। if base is greater than 1 then inequality will not change, and इसमें लिख लेना if base is less than 1 then inequality will change। ठीक है, if base is less than 1 then inequality will change। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें वेरिएबल बेस होता है, दूसरा जिसमें कांस्टेंट बेस होता है। ठीक है, और इस बार के एडवांस में सेकंड पॉइंट क्या अच्छा सेकंड पॉइंट ये है, अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इफ बेस इज लेस देन 1 देन इनइक्वालिटी विल चेंज। क्या पूछ रहे हो दिनेश तुम? जेई एडवांस में लॉग के क्वेश्चन आए थे ना, एक क्वेश्चन आया था वो प्योरली लॉग का नहीं था, वो लॉग एंड सीक्वेंस सीरीज मिक्स था, मतलब 2 कंसेप्ट मिक्स थे उसमें। सर सीक्वेंस सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस सीरीज क्या होता है, तुम जो एपी जीपी पढ़ते हो ना, बहुत चिल्ला रहा था उस दिन, तो एपी है जीपी है ना? तो अरे कौन हंस कौन रहा है ये? माइक ऑन कर करके हंसते हो। वही तो पर देखना पड़ेगा, पता नहीं चल पाया अभी, तुरंत माइक ऑन ऑफ कर दिया उसने। रितेश था सर, रितेश। चलो कोई नहीं। नहीं सर। हाँ हाँ चलो ठीक है, एपीजीपी पढ़ना है हमें, उसमें सीक्वेंस सीरीज उसको कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन लिखो।
पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बेस इज कांस्टेंट, बेस इज कांस्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन है log x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, बेस 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक। हमें इसको सॉल्व करना है अब। तो यहाँ पे देखो इसमें स्टेप वाइज अब कैसे बढ़ेंगे। तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ये लॉग को डिफाइन करना जरूरी है। इनइक्वलिटी में तो हम नहीं करते थे, क्योंकि क्या करते थे, फाइनली जो x आता था, x की एक या दो वैल्यूज आती थी, फिर उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखते थे कि क्या लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। वहां पे एक दो वैल्यू होती थी, लेकिन यहाँ पे इंटरवल आते हैं, तो इसकी वजह से सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना जरूरी होता है यहाँ पे। तो ये लॉग डिफाइन कब होगा, ये बताओ, लॉग डिफाइन कब होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जब पॉजिटिव रहेगा, है ना, 2 और एक्स माइनस स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे बेस तो ऑलरेडी डिफाइन करके दिया हुआ है 2, तो बस लॉग के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर यहाँ पे ये x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाता है माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 1 ओपन टू इन्फिनिटी, यह आ जाता है। अब उसके बाद इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाएंगे। ये तो हो गया लॉग डिफाइन। तो बेसिक प्रॉपर्टी से ये 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, ये बताओ। यहाँ पे 2 है, नहीं होगी, नहीं होगी, तो ये ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो ये इसके फैक्टर्स x माइनस 2, हाँ बोलो, हाँ तो इसको जब x is equal to minus 1, x is equal to, हाँ इनइक्वलिटी, लेकिन ये इसको जब सॉल्व करेंगे हम, अब ये मेथड ऑफ इंटरवल में तो देख रहा है, इसकी वजह से मैं बार बार वो नंबर लाइन ने बना रहा हूँ, है ना। तो इसमें आ जाता है ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब ये देखो ये भी होना चाहिए था एंड ये भी होना चाहिए था, तो फाइनली इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तो सारे पॉइंट्स को एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो सबसे छोटा है -1, फिर उसके बाद है 0, फिर है 1, फिर है 2, ठीक। अब यहाँ पे किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि सबके ऊपर देखो ओपन ब्रैकेट है। ये हो गया, पहला वाला कहता है 0 से छोटा एंड 1 से बड़ा, ठीक। दूसरा वाला कहता है -1 से छोटा एंड 2 से बड़ा। तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, -1 टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये उसका आंसर है, ठीक, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर, यस सर। तो सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं आती, एक दो वैल्यूज, जैसे इक्वेशन में होता था एक दो वैल्यू आती थी सिर्फ, लेकिन यहाँ पे इंटरवल आते हैं। अब इंटरवल की हर एक वैल्यू थोड़ी ना पुट करके देखेंगे, तो उससे बचने के लिए पहले ही लॉग को डिफाइन कर लो। तो ये लॉग डिफाइन हो गया, फिर उसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेंगे। बेस यहाँ पे 1 से बड़ा था, तो बेसिक प्रॉपर्टी से 2 की पावर 1, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। सर इसका लास्ट पार्ट एक बार समझो ना। और इंटरसेक्शन वाला, तो इंटरसेक्शन में देखो क्या किया है हमने। सबसे पहले ये हमने सॉल्व किया, ये भी हमने देख लिया। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया हमने। हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो उसका ये तरीका है 0, फिर उसके बाद सबसे छोटा तो -1 है इन सब में, देखो -1 0 1 2। और अब ये देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दोनों में होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 के ऊपर ओपन ब्रैकेट है, मतलब 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे 0 के ऊपर ये होलो सर्कल। फिर सेम सारे पॉइंट्स के ऊपर हो जाएगा, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। अब ये पहला वाला क्या कहता है, 0 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा। तो ये देखो 0 से छोटा एंड 1 से बड़ा, ये पहले वाले का रीजन हो गया। अब दूसरे वाले का रीजन हमें देखना है, तो उसको थोड़ा सा एक ऊपर लाइन बना लेंगे। तो वो कहता है 2 से बड़ा एंड -1 से छोटा। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों लाइंस के नीचे ये वाला रीजन आता है, ठीक है। तो वहां से इंटरसेक्शन
ठीक। यस सर। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? No sir, clear. नो क्लियर? सर। Clear sir. क्लियर है सर। ओके। हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes. इसमें है log base 0.5 x square minus x square minus 5 is less than minus 1, is less than minus 1. सॉरी, -2 कर लेना यहाँ पे, -2 लेस देन -2. जल्दी करो। X is less than 3. नहीं, सर x is greater than √5. नहीं, इंटरसेक्शन वगैरह ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? नहीं सर, एक केस का। तुम पहले आंसर, पूरा आंसर चाहिए, ये थोड़ी ना है कि पार्ट में बता रहा हूँ। ये सिर्फ ग्रेटर देन 3 ये गलत है ना? ये आधा आंसर है। Sir, x belong to minus infinity to -3 union 3 to infinity. हाँ, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है। X is तो यहाँ देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग को डिफाइन, तो ये x स्क्वायर -5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर्स x माइनस √5 एंड x प्लस √5 x plus √5 है ना, ग्रेटर देन 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ टू -√5 यूनियन √5 टू इंफिनिटी। फिर उसके बाद सेकेंड, अब ये तो लॉग डिफाइन हो गया। अब ये बताओ, ये x स्क्वायर -5 एंड 0.5 मतलब 1/2 की पावर में -2, ये आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। होगी ना, क्योंकि ये होगी 0.5 सर। मतलब 1 से Yes, sir, छोटा है, 0.5 0.5 है, क्योंकि 1 से 0.5 छोटा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये आ होगी। जाएगा यहाँ पे। अब ये x स्क्वायर -5, -5 ये Greater than 1/2 4. की पावर -2, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। तो x स्क्वायर Yes. -5 ग्रेटर देन 4,
तो ये x स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो इसके फैक्टर्स x माइनस 3, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये हो गया। अब फाइनली हमें दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ये देखो यहाँ पे ले रहा हूं मैं, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -3, फिर उसके बाद -√5, फिर उसके बाद √5 एंड ये 3। किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, देखो सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट है। तो पहला वाला कह रहा है -√5 से छोटा, √5 से बड़ा। दूसरा -3 से छोटा, 3 से बड़ा। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक, ये फाइनल आंसर है। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर वो -2 को हाफ हाफ टू द पावर -2 लिखा गया। हाँ हाँ, 0.5 मतलब 1/2 ना, तो 1/2 की पावर -2, तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। हो गया? Yes, sir. अच्छा, ग्राफ वाले क्वेश्चन ठीक है, बाद में देखते हैं सिमरन। इसको पहले ये बताओ, ये क्लियर है क्या? 8 minutes. Yes, sir. हाँ, ये माइनस इंफिनिटी है रितेश, है ना? सॉरी, नीचे वो माइनस इंफिनिटी होगा ना, माइनस इंफिनिटी टू -3, ये है ना, माइनस इंफिनिटी टू -3, क्योंकि ये वाला रीजन है। फिर उसके बाद 3 टू इंफिनिटी। इसी के बारे में कह रहे हो क्या सिमरन तुम? ये ग्राफ नहीं है, नंबर लाइन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले देखते, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है? पहले ये देख लो तो। हो गया सर। हो गया, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, log x minus 1 base 2 is greater than log 2 minus x base 2। अब यहाँ पे दो लॉग है, अभी तक तो एक एक लॉग का देख रहे थे। अब ये दोनों लॉग को हमें डिफाइन करना है, फिर उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो जल्दी करो। सर हाँ बोलो। सर दोनों दोनों लॉग के जो अंदर के उनको डिफाइन करते हो, अलग अलग डिफाइन करते हाँ हो, अलग एक ही अलग, हो, वो कैसे x डिफाइन? माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस एक्स पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे तीन चीजों का इंटरसेक्शन है। पहले लॉग के अंदर के क्वांटिटी से जो आएगा, फिर दूसरे लॉग के अंदर के क्वांटिटी से जो आएगा, और जो इनइक्वालिटी से आएगा, उन तीनों का इंटरसेक्शन होगा। मतलब पहली केस हमें x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 लेनी क्या? हाँ, केस नहीं, पहला ये बोलो, केसेस का यूनियन लेते हैं हम लोग। हाँ सर।
आया किसी का? सब पहले डिफाइन हो गया लॉग, अभी उसका इनइक्वालिटी नहीं है। सर x belong to 3/2 to 2. हाँ सही है। सारे क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस में लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। सर सही है क्या गलत है? सही है सही है। हाँ सर 3/2 to 2 आया। बाकी लोग भी जल्दी करो। कितने लोगों का आ गया अभी तक 3/2 to 2? समर्थ, हर्षवर्धन, चलो ठीक है, ऋषभ, समीक्षा, बाकी लोग भी जल्दी करो। सर इन सम्स में कभी क्लोज ब्रैकेट आता नहीं है क्या? आता है ना, जब यहाँ पे मान लो इक्विलिटी दे दी तो आने के चांसेस है। आंसर 3/2 to 2 है क्या? हाँ हाँ 3/2 to 2। चलो और कितनों का आ गया? सर रॉन्ग है, आया है पर रॉन्ग है। 3/2 to infinity आ गया। अरे तू इंटरसेक्शन ही नहीं लिया, मतलब तूने इंटरसेक्शन लेना है ना फाइनली तीनों का। हाँ यज्ञेश का आ गया, और आ गया सर। प्रीति का आ गया। चलो और बाकी साक्षी का आ गया, अजय, दर्शना का 3/2 to 3 आया है, मतलब तुमने कहीं पे तो 1 का घपला किया है, कोई नहीं। बाकी रूही का आ गया, पीयूष का आ गया। चलो मतलब आ रहा है। तो यहाँ देखो, अब सबसे पहले हमने इस लॉग को डिफाइन किया, तो x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना 1। फिर उसके बाद सेकेंड 2 - x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से जब देखेंगे हम तो x लेस देन 2 आ जाता है। ये दोनों लॉग डिफाइन हो गए। अब इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं, तो लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या, बताओ? नहीं होगी सर। नहीं होगी नहीं होगी सर। ना। हाँ, तो x - 1 इज ग्रेटर देन 2 - x, तो x इधर आ जाएगा, तो ये 2x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3/2। फाइनली इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट इसमें है 1, फिर उसके बाद है 3/2, फिर उसके बाद है 2, और किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है देखो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या ग्रेटर देन है सिर्फ, तो ओपन ब्रैकेट आएंगे सबके ऊपर। तो हॉलो सर्कल पहला वाला कह रहा है 1 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 2 से छोटा, एंड तीसरा कह रहा है 3/2 से बड़ा। तो तीनों लाइंस के नीचे ये वाला रीजन आता है कॉमन, है ना। तो यहां से x बिलोंग्स टू आ जाएगा 3/2 to 2। क्लियर है? सर हाँ अगर चार दी इनइक्वालिटीज और उनका इंटरसेक्शन लेना है तो 4 लाइन के नीचे का कॉमन हाँ, एरिया बस ना। वही है, कॉमन रीजन देखना है चारों के नीचे का। हाँ
अब क्लियर है ये? यस सर। यस सर। सर ठीक है, चलो लिख लो जल्दी इसको जिसका भी बाकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का दूंगा, अब ये सबसे बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x minus 2 base 0.3 is greater than log 3 minus x base 0.3। जल्दी से बनना चाहिए, अब ये ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। बस यहाँ पे बेस 0.3 गिवन है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना है। माइनस इन्फिनिटी टू 2। ना गलत है ये। सर 2 to 5 by 2, 2 to 5 हाँ by 2। 2 to 5 by 2। 2 to 5 by 2। कितने लोगों का आ गया ये 2 to 5 by 2? मेरा हाँ सर 2 to 5 by 2। साक्षी, यज्ञेश, मेरा भी है। हितेश, चलो बढ़िया है। बाकी लोग भी जल्दी करो। सिमरन का भी आ गया, अच्छा ठीक है। और किसी का? रितेश, हाँ ऋषभ का, हाँ भाई 5 बार आई लिखने की क्या जरूरत है? किसी ने पीटा है क्या? आई ही कर रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो अब। और किसका आ गया? सर्वेश, अजय, चलो बढ़िया है। और किसका है ऊपर? प्रेम का भी आ गया। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2। फिर सेकेंड 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 3 है। ठीक, अब इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाते हैं, तो लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? होगी सर। हो जाएगी, होगी क्योंकि सर। बेस 1 से छोटा है। तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स, तो ये 2x लेस देन 5, तो यहाँ से x लेस देन कितना आ जाएगा? 5/2। तो फाइनली इन सबका 5/2। इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे 2, फिर 5/2, फिर यहाँ पे 3। किसी को भी इंक्लूड नहीं करना था। अब ये कह रहा है 2 से बड़ा, एक कह रहा है 3 से छोटा, और ये भी कह रहा है 5/2 से छोटा। तो तीनों के नीचे कॉमन रीजन कौन सा है? ये तो x बिलोंग्स टू ये है 2 to 5/2। ठीक है, क्लियर है अब ये? यस सर। Yes, sir। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिख लो, जिसका भी बाकी है इसको जल्दी करो। लिख लिया। लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। log 2 minus x base 1/4 is greater than log 2 upon x plus 1 base 1/4। ठीक है, तो जल्दी करो इसको।
सर वो सेकंड वाला 2/x+1 सॉल्व ही नहीं हो सकता ना, मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाता है। हाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। सर तो फिर वहां से x कैसे निकलेगा? सर वो देखो 0 हाँ, से करो आप मेथड ऑफ इंटरवल पूरा पढ़ लिया हमने। देखो यस देखो। सर। सर वही अटक रहा है बस, बाकी हो गया। कहाँ पे? वही पे 2/x+1 greater than 0। तो उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? 2/x+1 में -1 -1। -1 तो बस -1 है, तो उसमें भी तो वही है मेथड ऑफ इंटरवल में, चाहे डिनोमिनेटर में आए चाहे न्यूमरेटर में आए, करना तो वही है। क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना बस। 0 to 2. 0 to 2. 0 to 2 नहीं, 0 to 2 सर हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था। नहीं करना था। x कैंसल हो जाता है वैसे। एक्स कैंसल आउट में होता है, वो नीचे वाला पता नहीं ना पॉजिटिव सर है। आने वाला है आंसर। हाँ सर x बिलोंग टू 1 to 2। 1 to 2 नहीं। नहीं सर, दो आंसर है, x बिलोंग टू -1 to 0 यूनियन 1 to 2। हाँ ये सही है, ये सही है। -1 to 0 यूनियन 1 to infinity। हमें 1 to 2। सर वो x belongs to -1 to infinity आएगा क्या? नहीं नहीं, -1 to 0 यूनियन 1 to 2, ये आंसर आएगा। टू कैसे इसका आता है? नहीं। 2 कैसे आता है? 2 यहाँ से आता है बेटा, है ना? सर हाँ मैं इसका ये जो बोल रही हूँ डिनोमिनेटर में था ना, ये हाँ डिनोमिनेटर में x+1, हाँ। वो भूल गया मैं, फिर अभी आपने याद दिला दिया। हम्म। हाँ सर आ गया आ गया आ गया। आ गया। हाँ सर। हम्म। बाकी होगा तो यहाँ देखो, चलो सबसे पहले पहला वाला लॉग डिफाइन होगा तो 2 - x ग्रेटर देन 0, ठीक है? तो यहाँ से x लेस देन कितना आ जाएगा 2। फिर उसके बाद सेकेंड लॉग डिफाइन होगा तो ये 2/x+1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? -1 है, जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके इधर प्लस माइनस, हमें प्लस वाला रीजन चाहिए,
तो यही तो करते थे। मैं इसका ही बोल रही थी सर, इसका ही -1 to infinity आएगा कि नहीं? मैंने फाइनल आंसर पूछा था, ये इसका हाँ। -1 to infinity इसका है। अब उसके बाद थर्ड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो ये बताओ कि लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? होगी। हो जाएगी। तो यहाँ पे 2/x+1, ठीक, तो एक तरफ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2/x+1 माइनस 2 - x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये देखो, ये 2/x+1, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x² - x, ठीक है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट, ये 2 गया। अब ऊपर में क्या बन गया, x² - x अपॉन में x+1। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर वाले के फैक्टर्स x × x - 1 अपॉन x+1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे तो ये -1 0 1, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस वाला रीजन चाहिए था, तो ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है -1 to 0 यूनियन 1 to infinity। लेकिन अब हमें फाइनली सबका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये 2 से छोटा -1 to infinity एंड वो लास्ट वाला। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे, -1 0 1 एंड 2, ठीक है। किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, देख लो, क्योंकि सबके ऊपर ओपन ब्रैकेट है। पहला वाला कह रहा है 2 से छोटा, ठीक, तो ये देखो यहाँ पे 2 से छोटा। फिर दूसरा वाला कह रहा है क्या, -1 to infinity, तो ये देखो -1 to infinity दूसरे वाले से। तीसरा वाला कह रहा है -1 to 0 एंड 1 to infinity, तो तीनों के नीचे जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो है -1 to 0 यूनियन 1 to 2, ठीक है। सर लास्ट पेज लो ना, 1 मिनट। हाँ, तो ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद फाइनली उनका इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। सर वो 2/x+1 है तो वो x+1 इस साइड में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, इसमें तो कर सकते हैं क्योंकि हम इसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना। लेकिन जनरली तो अवॉइड ही करना, क्योंकि वरना वही आदत लग जाएगी, जल्दी जल्दी में तुम बिना सोचे समझे ये पॉजिटिव है या निगेटिव है क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाओगे। तो उससे बढ़िया है कि एक तरफ ही लेके आ जाओ, वो ज्यादा बेटर है, ठीक। यहाँ पे एक गलती हो गई थी सर सेकंड स्टेप में। सर नेक्स्ट पेज। सर लास्ट पेज लो ना 2 मिनट। पर रुको तो सही है अभी। ले लो सर। तो लिखो, जल्दी लिखो। अब मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जब दोनों तरफ लॉग है ना। और सर बेस डिफरेंट रहा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। बेस डिफरेंट है तो कर ही नहीं सकते हम लोग सॉल्व ऐसे, ठीक। तो मतलब सर आता ही नहीं है सर। फिर उसमें क्या करेंगे, बेस डिफरेंट रहा तो बेस Same चेंज कर करेंगे। बेस चेंज कर लेंगे बेस चेंजिंग थ्योरम से, ठीक है। हो गया ये। हो गया, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जितने भी वो हमने इक्वेशन में क्वेश्चन देखे थे ना, सारे के सारे यहाँ पे बन सकते हैं वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में। तो नेक्स्ट है अब ये वाला, log x बेस 3/2 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है ना, प्लस log x बेस 3/2 -2
is less than or equal to 0. सर हाँ बोलो। इसको log x बेस 3/2 को t लेके वो करना है क्या हाँ सॉल्व? हाँ, पहले लेकिन लॉग को डिफाइन करना है। ये लॉग डिफाइन कब होंगे बताओ? x is greater x is greater than 0, फिर उसके बाद t लेके, ऐसे क्वेश्चंस में t लेके देखना है तो इजीली फैक्टराइज होता हुआ दिखेगा। सर वही से स्टार्ट करना होगा ना, टी पुट करके। हाँ ठीक, लेकिन पहले लॉग को डिफाइन कर लो ना पहले पॉइंट में, फिर दूसरे में आगे वैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी करो इसको, है ना, 3 मिनट है तुम्हारे पास। सर 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 पिछला पेज ले हाँ लो बोलो, ना। पिछला पेज। पिछला, हाँ। हाँ ठीक है। सर सर So 1 to infinity एक आंसर।
आया आंसर? यस सर। क्या आ रहा है? 9/4 to 3/2 close 9/4 हाँ, ये किसी क्लोज का तो सही दिख रहा है। हाँ, क्लोज अंश का 4 सही by है। 9 हाँ, to 3/2। 3/2 अंश का सही है, समीक्षा का सही है, सर समर्थ का भी सही है। हाँ समर्थ का भी सही है, बस समर्थ का भी सही है। यज्ञेश ने पता नहीं रेसिप्रोकल ले लिए, क्या कर दिया पता नहीं। सर t बिलोंग्स टू 1 to infinity आता है क्या? हाँ, चला क्या गया, 3 लोग गायब हो गए तुरंत ही। नहीं सर, t बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट -2 to 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो अब, यही था ना। तो सबसे पहले हमने लॉग को डिफाइन किया, तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद सेकेंड, log x बेस 3/2 की जगह पे हम पुट कर देंगे t, ठीक। तो ये बन जाएगा यहाँ पे t² + t - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो t + 2 इंटू t - 1 इसके फैक्टर्स लेस देन और इक्वल टू 0। तो जब t निकालेंगे तो यहाँ देखो ये -2 ये 1, ठीक। दोनों को इंक्लूड करना था क्योंकि यहाँ पे देखो लेस देन और इक्वल टू है, इधर प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस वाला रीजन चाहिए। तो t क्या आ जाता है, -2 से बड़ा एंड 1 से छोटा, लेकिन वो तो t है, हमें तो क्या चाहिए फाइनली, log x बेस 3/2 है, उसकी जगह पे x चाहिए था। तो ये -2 लेस देन 1। तो ये बताओ, अब बेसिक प्रॉपर्टी हम लगाएंगे लॉग की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 की पावर में -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 की पावर में 1। तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि बेस क्या है, 1 से 1.5 बड़ा है, यस। है ना, बेस 1 से बड़ा है, तो x इसके बीच में आएगा, ठीक। तो अब ये देखो ये कितना बन जाएगा, 4/9, ये उल्टा हो जाएगा ना, -2 है इसकी पावर में, तो ये यहाँ पे 4/9 और ये 3/2। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो x आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/9 लेस देन और इक्वल टू 3/2। अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया यहाँ पे, इन दोनों को तो इंक्लूड करना है। देखो ये क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, इक्वल टू का मतलब, और 0 के ऊपर ओपन। तो पहला कह रहा है 0 से बड़ा, दूसरा कह रहा है ये, तो फाइनल आंसर यही है, x बिलोंग्स टू क्लोज 4/9 to 3/2 क्लोज, ठीक। पहले वाला पेज दिखाना सर हाँ सर, वो हम लास्ट वाला सेपरेट करके भी कर सकते हैं ना, मतलब log x 3/2 इज ग्रेटर देन -2, और ये सेपरेट और ये सेपरेट, एंड तीनों लेना का पड़ेगा इंटरसेक्शन। फिर बीच में, हाँ ऐसे हाँ भी कर वही, सकते हो। फिर वो जो है ना वो -2 सर और वहाँ पे 4/9 और 3/2 ज्वाइन नहीं होते, हाँ पर हाँ फिर भी बोलो आंसर क्या? आता है। सर कॉर्नर में 3/2 की पावर में क्या है? 3/2 की पावर में 1 है। हाँ सर, वो वाला पार्ट समझा ना 2 मिनट, कौन सा? वो 3/2 की पावर कुछ तो भी। अब यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी से ही तो हमने किया है रे, ऐसे यहाँ पे अब एक बोल रहा है कि ऐसे है ना, एक मिनट, ये था यहाँ पे log बेस 3/2, ये लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो जब इनइक्वालिटी हटेगी, लॉग हटेगा, तो क्या लिखेंगे हम, x लेस देन 3/2 लिखेंगे। ऐसे ही अब ये किससे बड़ा था, -2 से बड़ा था, तो इधर भी आ जाएगा ये, तो 3/2 की पावर -2, और बेस 1 से बड़ा था, इसकी वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, ठीक। सर लास्ट पेज। एक मिनट, सर जिनका हो गया उनके लिए क्वेश्चन दे दो ना। ठीक है, ये हो अगला जाएगा, पेज। कितना ही है, ये हो जाएगा, सब लिख लेंगे। सर हाँ सर मतलब वेरिएबल जब रहेगा कांस्टेंट की जगह पे, तो हम लोग को वेरिएबल को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बेस अगर वेरिएबल रहेगा तो, ठीक है, हो गया फिर ये वो सभी ऐसे का। रहेगा ना, हाँ x इज ग्रेटर देन 1 ऐसे ही रहेगा।
बेस मतलब अगर फिर x डिफरेंट हुआ रहे, तो अरे रुको तो सही, वो देख लेंगे उस टाइम पे जब आएगा। बेस अगर डिफरेंट रहेगा तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हम, है ना, या तो फिर उसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी पड़ती है, यही एक तरीका होता है, और फिर उसके बाद आगे जो भी होना होता है वो हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो उसमें बेस चेंजिंग थ्योरम, ठीक है, अगर बेस अलग होता है तो। सर आप वैसे भी सम लेने वाले हो क्या? हाँ हाँ लूंगा, पहले ये तो देख लो। अब इस तरीके का और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये log x बेस 2 का स्क्वायर या क्यूब ले लो, क्यूब को भी फैक्टराइज करना आता है ना अब हमें। माइनस यहाँ पे कितना 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जल्दी करो इसको। उस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या बनते हैं? एक फैक्टर x माइनस 1 है। और टी के टर्म्स में बोलो, x तो वहां पे वेरिएबल यूज किया है ना। सॉरी सर, t माइनस 1। हाँ सर वो एक सेकंड वाला फैक्टर है ना, वो टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 18 है और रिमाइंडर 12 है। फैक्टराइज हो जाता है। क्या आते हैं क्यूबिक के फैक्टर्स, कौन बताएगा? x माइनस 1 इन t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 इंटू t माइनस 3। हाँ सही है। T-1, T-3, T-2। हाँ सही है। जल्दी से करो, आंसर बताओ क्या आता है। X belongs to close bracket 2 2 4 union 8. 2 आगे नहीं आता क्या, सिर्फ 8? X belongs to 2 2 4 union 8 हाँ to ये, infinity. हाँ ये सही है। बाकियों का आया? आने वाला है सर 2 मिनट। यस यस सर, आ गया। चलो बढ़िया है। कितने लोगों का आ गया ये आंसर? 2 to 4 यूनियन 8 to इंफिनिटी। मेरा आ गया सर। अजिंक्य का आ मेरा आ गया, गया। समय का आ गया, रूही, समीक्षा, यज्ञेश,
धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अश्विन का भी आ गया, तो पीछे की चीजें भी यूज होगी, तो उसको भूलना मत तुम, ठीक है। हाँ सही है, अंश का भी आ गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लॉग को डिफाइन कर लिया, तो x ग्रेटर देन 0। फिर सेकेंड, अब यहाँ पे log x बेस 2 की जगह पे t, ठीक। तो इसके जो फैक्टर, मतलब ये इक्वेशन जो है वो t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 11t माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे, तो ये बहुत बार हो चुका है वैसे, अब t माइनस 2 t माइनस 3 ये इसके फैक्टर से ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 2 3, तो उसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेंगे, तो ये 1 2 3 तीनों को इंक्लूड करना था क्योंकि वहां पे क्लोज ब्रैकेट है, तो प्लस माइनस, तो हमें प्लस चाहिए, तो ये वाला रीजन, तो यहाँ से जो t आ जाता है वो क्या है, एक तो 1 to 2 के बीच में है, यूनियन 3 to इंफिनिटी है, ठीक। अब लेकिन हमें x चाहिए था, तो थोड़ा सा उसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखते हैं, इंटरवल की बजाय, ऐसे ब्रैकेट की बजाय। तो यहाँ पे ये जो t है ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा। यूनियन मतलब क्या होता है, एंड या और t ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 3, और t कितना था यहाँ पे log x बेस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 2, और log x बेस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो ये जब log हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो ये 2 की पावर 1 एंड ये 2 की पावर 2 तो 4, और यहाँ पे ये आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। फाइनली इन दोनों का क्या लेना है, बीच में और है तो यूनियन यूनियन तो इसका जब तुम आंसर लिखोगे तो ये 2 to 4 यूनियन क्लोज 8 to इंफिनिटी। एक मिनट यहाँ लिख चलता था इसका, ठीक है, यूनियन क्लोज 8 to इंफिनिटी आ जाएगा ये, ठीक है। अब फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन वो 0 से बड़ा और ये, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक। वो लिख लेना वहां पे, लेकिन नीचे 0 से बड़ा है, इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। सर पहला वाला पेज दिखा ना सर। तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, log x के इसमें पॉलिनोमियल बन रहा होगा, ऐसे क्वेश्चंस। इसमें कुछ नहीं है, बेस को मतलब log को पहले डिफाइन कर लेंगे और उसके बाद log x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, और आगे फैक्टराइज वगैरह करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर अगला पेज। अब दोनों टाइप क्लियर है, पहले वाले में तो सिंपली वो log हटाना, बेस 1 से बड़ा बेस 1 से छोटा। अब इसमें ये दूसरा टाइप चल रहा था जिसमें पॉलिनोमियल बनता है log x के, इसमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक 4 डिग्री का भी बन सकता है, तो करना आ जाएगा अब सर ऐसा। आपने जो हाँ सर आपने जो नंबर लाइन पर जो ये प्लॉट किया है सर वो एक बार समझाओ ना। अबे क्या पूछ रहा है तू, नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, समझाओ ना। इसके फैक्टर्स क्या थे, ये है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3, तू तो मत पूछना, तूने तो पढ़ा हुआ है, बाकी जिन्होंने हाँ, लेट ज्वाइन सही किया है सर। वो पूछे तो एक बार सही मान सकता हूं मैं। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर में 2 log x बेस 5 माइनस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखो इक्वेशन में भी ऐसा क्वेश्चन देखा है हमने, अब ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में है।
minus infinity to minus 1 union 4 to infinity. 4 to infinity, लेकिन वो तो गलत है ना। क्यों गलत है, कौन बताएगा? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। पहले लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें। X is greater than 0 नहीं। Only 4 to infinity. हाँ 4 to infinity ये है ना। आ गया 4 to infinity. 4 to infinity कितने लोगों का आ गया ये? मेरा आ गया सर। समर, Close 4 to infinity. हाँ क्लोज 4 to infinity। सम्यक, आ अश्विन, गया। साक्षी, यज्ञेश, सर समीक्षा, मेरा आ गया। चलो मेरा भी आ गया सर। सर्वेश का भी आ गया, चलो बढ़िया है। ऋषभ का भी आ गया, ठीक है। समर्थ का भी है। यहाँ पे अब सबसे पहले और किसका है? हितेश का भी, चलो बढ़िया है। यहाँ पे सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 है ना। अंश का भी आ गया है, चलो बढ़िया है। x ग्रेटर देन 0 लॉग डिफाइन हो गया। अब उसके बाद प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये 2 कहाँ पे आ जाएगा? x की पावर में, बेस 5 माइनस 3x माइनस 4। तो ये देखो ये क्या पावर वाली प्रॉपर्टी लॉग की, यहाँ पे भी 5 यहाँ पे भी 5, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये x माइनस 4 x प्लस 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से x निकालेंगे तो वो कितना? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 टू इन्फिनिटी। लेकिन फाइनली हमें ये फर्स्ट एंड सेकंड का क्या लेना? इंटरसेक्शन। तो ये देखो एक 0 क्रिटिकल पॉइंट्स है, -1 एंड 4। तो 4 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है बताओ? करना है। तो इसमें भी आता है ना, ग्रेटर 4 देन को 0 में भी 4 आता है, यानी यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब यहाँ पे भी 4 है। तो 4 को करना था, 0 को नहीं करना था, -1 को भी नहीं करना है। ये कह रहा है पहला वाला 0 से बड़ा, दूसरा कह रहा है -1 से छोटा एंड 4 से बड़ा। दोनों में कॉमन रीजन ये है, तो x बिलोंग्स टू आ रहा है यहाँ पे 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन अभी सही है ना। तो 4 टू इन्फिनिटी इसका आंसर है। हो गया। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब log बेस 2 यहाँ पे x ग्रेटर देन log 3x माइनस 2 बेस 4। अब अलग अलग बेस है ना, लेकिन क्या दोनों बेस को तुम सेम कर सकते हो क्या? हाँ सर। सर 2 का 3x minus 2 का Yes, स्क्वायर। sir. करो जल्दी करो, लेकिन सबसे पहले इसमें लॉग को डिफाइन करना मत भूलना। अच्छा 1 मिनट क्यों गया? बेस चेंज करना होगा पहले। हाँ हाँ, बेस चेंज मत करना, बेस सेम लाया जा सकता है। इसको ये 2 का स्क्वायर है ना, हाँ वही। मल्टीप्लाई में आएगा 1/2। हाँ वही करो, जल्दी करो, आंसर बताओ बस। लेकिन जल्दी जल्दी में ये मत भूल जाना कि लॉग को डिफाइन करना भी है। लास्ट पेज ये देख लो। तो क्वेश्चन बताओ ना, मतलब डिक्टेट करो आप। हाँ क्वेश्चन ये था, ये लिख लो, चलो हो गया उसका भी। 1 to 2. क्या? टाइम भी हो गया है, जल्दी करो।
सर इसका आंसर 1 to 2 है। 1 to 2 1 to 2 है सर, 1 to 2। स्क्वायर माइनस 3x। हाँ 1 to 2 है, सही है। कितने लोगों का आ गया ये? मेरा सर। मेरा अभी आ गया। चलो बढ़िया है। पीयूष का आ गया, रूही का कुछ ना कुछ गलत हो गया, रूही तुम्हारा। चलो बढ़िया है, अश्विन, सम्यक, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे तो x ग्रेटर देन, समर्थ का आ गया 0, एंड ये 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 2/3। ठीक, ये लॉग डिफाइन हो गया। अब इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं, इसको हम बेस 2 बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 1/2, ठीक, और ये यहाँ पे log 3x माइनस 2 बेस 2, क्योंकि 2 की पावर में ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर, बेस की पावर में आ रहा है तो डिवीजन में अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 log x बेस 2 इज ग्रेटर देन log 3x माइनस 2 बेस 2। ठीक, अब ये 2 कहाँ आ जाएगा? x की पावर में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर बेस 2 इज ग्रेटर देन log 3x माइनस 2 बेस 2। यहाँ पे लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर से x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू आ जाता है। अच्छा एक मिनट, ये और ज्यादा आ जाएगा, मतलब सब लोगों ने गलत दिया है आंसर, किसका सही आया देखते हैं। सर ये ऐसा लगा रहा है 2/3 to 1 हाँ, 2/3 to 1 infinity यूनियन 2 to इनफाइनाइट आ रहा है। हाँ वही आता है। Yes, sir. मेरा तो इक्वेशन बना ही नहीं। हाँ सर ये ऋषभ ने बोला कि ये आ रहा है, इसका मतलब अलग आया होगा। नहीं, चलो देखो ये था, यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है। फाइनली इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें, तो वो नेक्स्ट पेज पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, 0, 2/3, 1, 2। किसी को इंक्लूड नहीं करना था, तो पहला वाला कह रहा है 0 से बड़ा, दूसरा कह रहा है 3/2 से बड़ा, एंड तीसरा कह रहा है 1 से छोटा एंड 2 से बड़ा। तो तीनों में कॉमन ये है, ये रीजन्स है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू आ जाता है 2/3 to 1 यूनियन 2 to infinity। ठीक, सर पहला वाला पेज दिखाओ। हाँ एक मिनट, क्लियर है ना? अब यहाँ पे पता नहीं सर हाँ सर इसमें ये जो हाँ कौन सी स्टेप पूछ बताओ? ले सर इसमें थर्ड स्टेप में वो 1/2 को सीधे 3x माइनस 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं ना रे बेटा, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? पावर में आएगा अगर आना होगा तो, मतलब सर पूछूं मैं अभी? हाँ पूछो। सर ये जो अपनी फिजिकल क्लासेस शुरू होगी ना, तब वो कितने आवर्स की रहती है? मतलब 1.5 घंटे की होती है। क्यों? वैसे ज्यादा भी हो सकती है, अब डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, है ना? हाँ सर, हमारी ज्यादा हो सकती है ना हाँ सिलेबस चांसेस की ज्यादा वजह है। से। तो क्लियर है अब ये? सर नेक्स्ट पेज लो। सर लिखना है, 2 मिनट रुको ना। हाँ 2 मिनट रुको भाई, तो चलो लिखो, जल्दी लिखो। तो और एक दो टाइप है इसमें, वो देख लेंगे। जैसे जितने इनइक्वालिटी में थे, इक्वेशन में थे, उतने ही सेम यहाँ पे भी बन सकते क्वेश्चंस। ठीक, लेकिन बस वहां पे हम डिफाइन नहीं करते थे क्योंकि x की 2-3 वैल्यूज आती थी और उसको पुट करके देखते थे हम बस। लेकिन यहाँ पे इंटरवल आते तो पहले डिफाइन करना जरूरी है, उसके बाद सॉल्व करना इनइक्वालिटी को। ठीक, उसमें भी चीज कौन सी याद रखेंगे? बेस 1 से बड़ा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? एक मिनट रुको। नहीं, चलो अगले लेक्चर में क्या सिखाओगे?
अगले लेक्चर में वेरिएबल बेस, इसके 4-5 क्वेश्चन और वेरिएबल बेस, उसमें थोड़ा सा मतलब वो लेंदी होता है बहुत, वेरिएबल बेस वाला, क्योंकि बेस को भी डिफाइन करना होता है हमें वहां पे। ठीक है, वो देख लेंगे तरीका उसका। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद वाला, उसमें लॉग टेबल। ठीक है, मतलब हम एग्जाम में लॉग टेबल नहीं देते सर? नहीं देते हैं। ठीक, सर सबसे ज्यादा किस पे क्वेश्चन आते हैं? किस पे आते हैं मतलब लॉग के? तो पहली बात तो मतलब ये क्वेश्चन log के। डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं लॉग का, कभी कभी आता है, रेयरली कभी कभी आ सकता है। ठीक है, आता है तो फिर वो इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाता है ज्यादातर करके, या तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है प्रॉपर्टी के ऊपर भी। इसके एप्लीकेशन है लेकिन बाद में, इसकी वजह से ये पढ़ना, इसका वजह से इसका नाम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है इस टॉपिक का। चलो ठीक है, अब बाय सर। बाय 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 सर। बाय 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 Bye, sir. बाय।